कांग्रेस का फोकस सिर्फ ट्विटर पे, पेपर पे, टीवी तक ही है। गांव में तो कांग्रेस बची ही नहीं है। इसलिए बात वो कर सकते हैं। अभियान तो बहुत सारे चलाए थे ना, अभी घर घर चलो अभियान चल रहा था, कहीं गांव में देखे क्या? जितने अभियान अभी तक चले, अकेला घर घर चलो अभियान की नहीं कह रहा हूँ। सर, ये कर्ज माफी प्रदेश की चिंता है इसलिए चिंतन कर रहे हैं। उन्हें चिंता नहीं थी इसलिए रवाना हो लिए। सर, कांग्रेस काम करेगी। सभी सम्मानित मंत्रीगण किसी न किसी समिति में है। इन सभी समितियों के जो 13 के लगभग समितियां हैं, इन सभी सम्मानित मंत्रियों को अपनी बैठकें करके और 26 तारीख के पहले अपनी प्रस्तुति 26 और 27 को चिंतन बैठक कान्हा में होगी, वहां पर वो अपना विषय रखेंगे। लेकिन कांग्रेस तो कहीं लगाई जाएगी 2013 के बाद। हाई कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ है। एक 2013 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, वो हाई कोर्ट की नहीं थी। 2013 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के प्रकाश में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। छोटी सर्टिफाइड कॉपी अभी तक नहीं आई है, कल का ऑर्डर है, तो आज जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी आती है उसके बाद में हम आप लोगों को समुचित उत्तर दे पाएंगे। भोपाल रायसेन देखिए, मैं पूरा आपको यूक्रेन का बता देता हूं। 454 लोग मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के यूक्रेन में सूचना थी हमको। 454 लोगों में से 304 लोग अभी तक हम मध्य प्रदेश में वापस ले आए। जो बचे हुए 150 लोग हैं उन सभी से लगातार संपर्क में है, वो उनके परिवार संपर्क में है और वो सभी लोग सुरक्षित हैं। जहां तक सवाल शिवानी और सूची का किया है आपने, वो फ्लाइट में बैठ गई है, कुछ ही समय में हिंदुस्तान पहुंचने वाली है। और कुछ मंत्री वहां पर हैं 4-4। ये सोचे ना, ये केदारनाथ का जवाब आज तक क्यों नहीं देख पाए कि 5000 लोग मिसिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विजय सिंह का ट्वीट है कि आपदा में अवसर तलाशती है। ये वही दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी हैं जो महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने इस वैक्सीन की आलोचना की थी और कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है। देश को बदनाम करने का कोई भी छड़ा है, इन्होंने सेना पे सवाल उठाए, इन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए, ये न्यायपालिका पे सवाल उठा देते और इसलिए इनको ये समझ नहीं आया कि आपदा में अवसर 5-10 हजार लोग बह गए थे केदारनाथ में जब दिल्ली में इनकी सरकार थी। ये यूक्रेन पे सवाल उठा रहे हैं। वहां के नेता प्रतिपक्ष भट्ट साहब ने उस समय वो विषय उठाया था। कई परिवारों के लोग जो लापता थे आज तक नहीं मिले। ये बात इनको समझ नहीं आ रही है। अब चूंकि कोरोना की वैक्सीन और यूक्रेन में सफल हो रहे हैं तो आपदा में अवसर की बात कर रहे हैं। WHO ने कल कहा है कि 97% लोगों का वैक्सीनेशन इस देश के अंदर हो गया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपने यहाँ पर कहा था कि हमको पूरी वैक्सीन मिलने में और लगने में 2025 आ जाएगा। 7-8 महीने में हम भारत नहीं है कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा लें, लेकिन हमने लगाई। हमने वो सारे, मोदी जी ने वो मिथकों को खंडित कर दिया कि जिन्होंने कहा था कि ऑक्सफोर्ड में के विशेषज्ञ जो बोले थे वो ये बोले थे कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना में मृत्यु हो जाएगी। ये वही कमलनाथ जी है ना जो झूठ बोले थे और कहा था कि 1 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश में मर गए। ये कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करने वाली कांग्रेस है। आप सारी मिथ्या बातें खंडित करी हमने। लोग कह रहे थे उस समय जुलाई 2020 में कहा था कि वैक्सीन लगने में पूरे देश को 15 साल लगेंगे। आज 97% लोगों को वैक्सीन लग गई है। ये जब कांग्रेस थी तो इन्होंने पोलियो की दवा पिलाने में 58 साल लगा लिए थे, हमने महीने नहीं लगाए। 1950 में आ गई थी वैक्सीन, उसके बाद चेचक की वैक्सीन चलती रही। चेचक के टीके लगाने में इनको 18 साल लग गए थे,
लेकिन चूंकि तारीफ करना इनका स्वभाव ही नहीं है, आलोचना सिर्फ और सिर्फ आलोचना ढूंढना इनका नेचर बन गया है। ये इसी तरह के लोग हैं। हमने कैम्ब्रिज के विशेषज्ञों की बात जो 2020 में उन्होंने कही थी, वो भी हमने मिथ्या कर दी थी कि उन्होंने कहा था कि कोरोना से 3 से 5 करोड़ तक लोग भारत में मर सकते हैं उस कोरोना से। लेकिन आज सारी बातें मिथ्या साबित हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2021 में ये वाली बात कही थी कि भारत जो है 2025 तक कुल 10 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगा पाएगा। हमने 10 महीने नहीं लगने दिए और वैक्सीन लगा के दिखा दी। पर इनको क्या है कि दिक्कत आती है मोदी जी की तारीफ करने में, और मोदी जी का विरोध करते करते कभी ये भारत का विरोध करने लगे, इनको खुद को ही पता नहीं चला। और इसीलिए ये महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। सर लेकिन सर उनका धोखा देख लिया। काट की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। देख लिया ना, 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 10 दिन में एक का भी 2 लाख माफ नहीं हुआ, आज तक एक का भी 2 लाख माफ नहीं हुआ। तो अब ये दोबारा उसी को चढ़ाएंगे, तो मैंने कहा काट की हाड़ी है। कर्मचारियों के क्या राय है जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, या मान लीजिए हाई कोर्ट कह रही है, तो आप क्या मानते हैं कि लगना चाहिए चौराहे पे मूर्तियां या साइड में लगाना चाहिए? वैसे आज मैं बोलूंगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कल ही निर्णय आया है इस विषय पे, विस्तार से आज शाम को भी बात की जा सकती है, क्योंकि सम्मानीय न्यायालय का मामला है। अलग अलग योजनाओं आने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये तो अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। संपूर्ण होने पर आगे का विचार भी है। ये ट्रैफिक जो भोपाल में क्या एक तो विषय जो आया था इंदौर का, वहां पर तत्काल उन पर कार्रवाई तो कर ही दी है, पर ऐसा बताया है कि वो स्थान ऐसा है कि जहां आसपास के गांव के लोग जो बीमार या बुजुर्ग वो होते हैं, उनको वहां पर छोड़ जाते हैं। गायत्री परिवार द्वारा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।